हेलो हेलो हेलो। चेक करिए बेटा, क्या आप सभी प्यारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई एवं दिखाई दे रही बेटा? सारे बच्चे एक बार चेक करके बताएंगे, क्या सबको ऑडियो और वीडियो प्रॉपर सुनाई एवं दिखाई दे रहा है बच्चों? आज हमारी क्लास वैसे थोड़ा सा जल्दी हो गई अब बट ऑफन मैंने आपसे बोला ही था कि जो हमारी क्लासेस हैं वो थोड़ा थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट होंगी, है ना। तो 11 बजे से पहले हमारी क्लासेस हुआ करती थी, धीरे धीरे और अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे के आसपास भी हो सकती हैं। तो शेड्यूल तो 11 बजे का था, लेकिन अभी क्लास हो रही है, तो जो भी बच्चा लेट आएगा वो रिकॉर्डेड वीडियो इस क्लास का देख लेगा, है ना। तो डाउट्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो लाइव है उनके लिए तो बेहतर है, जो लाइव अभी नहीं है क्योंकि क्लास 11 बजे की शेड्यूल थी, तो मैं मान सकता हूँ कि सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। तो जो भी बच्चा होगा वो रिकॉर्डेड इस वीडियो को देख लेगा, क्योंकि लाइव के बाद ये चैनल पर पड़ा ही रहेगा। लाइव वाले सेक्शन में जाकर आप चैनल पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 22वां। 21 लेक्चर हमने टोटल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। आज हम लोग जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है सिल्वर सॉल्ट मेथड। वो क्या करता है, सिल्वर सॉल्ट मेथड क्या होता है? तो जब आप एक्सपेरिमेंटली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, है ना, उनका जब आप मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास निकालने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग सिल्वर सॉल्ट मेथड का यूज करते हैं। बच्चों आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पूरी क्लास थ्योरेटिकल होने वाली है, कोई भी न्यूमेरिकल इस क्लास में नहीं रहेगा, ठीक है बच्चा। तो जल्दी से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोगों को देखना है बच्चा, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन देखना है, अलग अलग सब्सटेंसेस का, जो किस मेथड से होता है, सिल्वर सॉल्ट मेथड से होता है। तो एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर एसिड क्या होता है। देखिएगा, ये एसिड बेस का मैंने एक फ्लो आपके लिए लिख रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जब भी आप एसिड बेस की चर्चा करते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन कंसेप्ट आते हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपके पास अर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट आता है, जो कि एक्वस मीडियम में, यानी कि पानी को अगर सॉल्वेंट मान लेते हैं तो उस केस में कौन एसिड होगा कौन बेस होगा वो अर्हेनियस साहब बताते हैं। एक कंसेप्ट है लुईस साहब का एसिड बेस का कंसेप्ट है, वो लोन पेयर के डोनर और एक्सेप्टर के हिसाब से एसिड और बेस कहते हैं। एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस का कंसेप्ट है। तो टोटल तीन कंसेप्ट आपके पास है जो कि एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, जिसमें से आज की क्लास में जब आप सिल्वर सॉल्ट मेथड डिस्कस करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो हमारे लिए जरूरी है वो है थोड़ा सा आपको ये जानना कि अर्हेनियस साहब क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अर्हेनियस साहब कहते हैं कि अगर आपने एक्वस कंडीशन लिया, एक्वस कंडीशन का मतलब क्या है? मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या भर दिया मैंने? पानी। क्या भर दिया? पानी। ये देखो ऐसे पानी भर दिया एक्वस में। तो इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है? वाटर है। कौन है? पानी है, वाटर है। तो अगर किसी सोल्यूशन में जो वाटर है वो ज्यादा है तो आप उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर डालते हैं, कुछ आपने मान लीजिए कोई आपने सब्सटेंस डाल दिया, और जो भी सब्सटेंस आपने डाला वो इस वाटर में जाने के बाद, आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया, वो सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद किसी भी प्रकार से टूट के H+ दे देता है। मैंने आपसे क्या बोला? आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भर दिया, ठीक है। अब बाहर से आपने कोई सब्सटेंस उसमें मिलाया, जो भी सब्सटेंस आपने मिलाया, पहले तो वो एक सब्सटेंस था, लेकिन जैसे ही वो पानी में आता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मान लो HA टाइप का कोई सब्सटेंस था, अब वो पानी में आने के बाद ब्रेक डाउन हुआ H+ A- के फॉर्म में। तो ध्यान समझिए, ये जो सब्सटेंस था उसने पानी में आने के बाद H+ रिलीज किया है। या फिर मान लो ये कोई सब्सटेंस ऐसे था AOH टाइप का, ठीक है। तो सब्सटेंस मैंने क्या बोला? सब्सटेंस आपने डाला, आपने पानी में डालने के बाद वो सब्सटेंस H+ रिलीज कर दे, या तो वो सब्सटेंस AOH टाइप का है वो OH माइनस प्लस A+ छोड़ दे। मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चा? जरा गौर से देखिएगा, वाटर जब आपका सॉल्वेंट रहेगा, एक्वस कंडीशन आप लेंगे, उस केस में अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जो वाटर में आने के बाद H+ रिलीज कर दे, या तो वाटर में आने के बाद OH- रिलीज कर दे, तो ऐसा सब्सटेंस जो H+ रिलीज करता है पानी में आने के बाद, मेरे प्यारे बच्चों, उस सब्सटेंस का नाम होता है एसिड। उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है मेरे लाल? एसिड। और ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में डालने के बाद OH- रिलीज कर दे, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी यही कहते, सॉरी अर्हेनियस साहब यही कहते थे कि अगर पानी में यानी कि एक्वस कंडीशन में कोई भी सब्सटेंस H+ रिलीज करता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, और कोई भी सब्सटेंस OH- रिलीज करता है तो हम लोग उसको बेस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर
H प्लस रिलीज करने वाला Ha था, H प्लस रिलीज करने वाला कौन है? Ha, तो ये Ha क्या कहलाएगा? एसिड। वैसे ही OH माइनस रिलीज करने वाला कौन है? AOH, तो AOH क्या कहलाएगा? बेस। क्या प्यारे बच्चों आप एसिड और बेस का कांसेप्ट समझ गए अरहेनियस साहब के हिसाब से? तो देखिएगा जरा इधर, यहाँ आपके पेज पे मैंने इसको अच्छे से लिख रखा है कि अरहेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है। तो वाटर को अगर आप सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो एसिड वो है जो फर्निश करता है क्या? H प्लस आयन इन वाटर, और बेस कौन है? जो फर्निश करता है OH माइनस आयन इन वाटर। एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख रखा है HBr, HCl, HNO3 ये सब क्या है? H प्लस रिलीज करते हैं वाटर में, जबकि बेस की कहानी में देखिए NaOH, KOH ये सब क्या है? OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है, अब आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी पढ़ा दी गई है, तो ये जो एसिड्स हैं कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो HNO3 एक एसिड है, HNO3 का कंसंट्रेशन है C, HNO3 का कंसंट्रेशन है C, तो जब वो पानी में जाएगा तो वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा किसमें? H प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन होगा, HNO3 का जो कंसंट्रेशन था HNO3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो टूट टूट के अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। तो HNO3 जब खत्म होगा तो जितना HNO3 बनेगा, जितना HNO3 था उतना ही H प्लस निकलेगा और उतना ही NO3 माइनस। ये आप स्टाइकोमेट्री से भी समझ सकते हैं, किसकी स्टाइकोमेट्री एक है तो H प्लस की स्टाइकोमेट्री भी एक है, NO3 माइनस की स्टाइकोमेट्री भी एक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जितना था टूटेगा तो उतना ही H प्लस और उतना ही NO3 माइनस बनेगा। तो HNO3C था, तो ब्रेक डाउन होने के बाद जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो H प्लस उतना ही कंसंट्रेशन में बन जाएगा, उतना ही कंसंट्रेशन में NO3 माइनस बन जाएगा। वही कहानी बेस के लिए भी होनी चाहिए, जैसे कि KOH एक्वस है आपका, एक्वस का मतलब ये वाटर में है आपका, ये जो सब्सटेंस है KOH ये किसमें है? वाटर एज अ सॉल्वेंट में है। तो एक्वस कंडीशन में KOH है, जब वो टूटता है तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो जितना कंसंट्रेशन इसका रहेगा उतना ही इसका और इसका भी हो जाएगा। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। तो अरहेनियस कंसेप्ट आप समझ गए कि अगर कोई H प्लस छोड़े तो एसिड कहलाता है, कोई OH माइनस छोड़े तो बेस कहलाता है। लेकिन किस मीडियम में? वाटर एज अ सॉल्वेंट की कहानी में। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है? जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जरा एक बार मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको अरहेनियस साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्लियर हो गया है। क्या बच्चा आपको ये समझ आ गया अरहेनियस साहब क्या कहते हैं एसिड और बेस के हिसाब से? बोलिए बेटा, जो भी बच्चा हमारे साथ कमेंट में एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, जरा एक बार बताएगा कि क्या आप सभी प्यारे बच्चों को एसिड और बेस समझ में आ गया? तो एसिड कौन है? जो वाटर में जाने पर H प्लस छोड़ता है। बेस कौन है? जो वाटर में जाने पर OH माइनस छोड़ता है। ये किसके हिसाब से? अरहेनियस के हिसाब से। कंसेप्ट और भी हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी और एसिड बेस, लेकिन ये कंसेप्ट हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में और आने वाले चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग अरहेनियस का कंसेप्ट समझ गए हैं क्या? आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, बोलो बेटा आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे वाले हैं कि अगर कोई एसिड आपको दिया हो, एसिड कैसे होगा? जैसे यहाँ पे HNO3 है, HCl है, HBr ये सब क्या है? एसिड है। तो अगर कोई आपको ऑर्गेनिक एसिड दे दिया जाए, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप एसिड की बात करते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप की बात की जाती है। कौन सी ग्रुप? COOH। मतलब अगर कहीं COOH लिखा हो तो आप ये समझेंगे कि ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या समझेंगे? ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं मोलर मास का। ध्यान समझिए, मोलर मास तो हमको पता ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली आप किसी भी ऑर्गेनिक एसिड जैसे सब्सटेंस का मास कैसे निकालेंगे, अब हम लोग उसी पर बढ़ रहे हैं। तो किस मेथड से निकालते हैं? सिल्वर सॉल्ट मेथड से। किस मेथड से निकालते हैं प्यारे बच्चों? सिल्वर सॉल्ट मेथड से। जरा एक बार बताइएगा, क्या आप सभी बच्चों को अरहेनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग आगे बेटा। वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस के मोलर मास का डिटर्मिनेशन करने वाले हैं कैसे? एक्सपेरिमेंटली। कौन से मेथड से करेंगे प्यारे बच्चों? सिल्वर सॉल्ट मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे? सिल्वर सॉल्ट मेथड। ठीक है, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग सॉल्ट ऑफ सिल्वर, मतलब एक मेटल, सिल्वर मेटल है, उसका सॉल्ट बनाएंगे और उससे कहीं ना कहीं हम लोग मोलर मास का जो डेरिवेशन या फिर मोलर मास को एक्सपेरिमेंटली डिराइव करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, अब जरा देखिए, तो सिल्वर सॉल्ट मेथड किसके काम में आता है? यूज्ड टू फाइंड मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का मोलर मास निकालने के लिए आपको सिल्वर सॉल्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए सर, जैसे बेंजीन, मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप COOH दिख जाए, अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप COOH दिख जाए तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिखा है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। हाँ हाँ, जब भी अभी नहीं ले जाइए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया कि COOH ग्रुप लगा है तो वो एसिड है। जैसे बेंजोइक एसिड में क्या लगा हुआ है?
C6H5COH, ये ग्रुप समझ में आ गया। अब एक्वस लिखने का क्या मतलब है, ये बेंजोइक एसिड किसमें होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट वाले सोल्यूशन में होगा। बेंजोइक एसिड आपने डाला है तो वहां पर पानी सॉल्वेंट होगा और बेंजोइक एसिड को आप एक सॉल्यूट की तरह मान रहे होगे, एक अलग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे होंगे। क्या प्यारे बच्चों आपको अभी तक की कहानी एसिड के बारे में समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे ये बेंजोइक एसिड है C6H5COH, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो देखना बच्चा, जैसे एसिड लिखा हुआ है कहीं C6H5COOH, यही लिखा हुआ है मेरा फॉर्मूला। अब देखना जरा एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है लाल जब ये टूटे, जब ये एक्वस से, पहली बात तो एक्वस का मतलब पानी में, तो जब ये टूटेगा तो सबसे पहले तो H+ छोड़ेगा, तभी तो इसको एसिड बोल रहे हैं। जी हाँ सर, तो ये H+ छोड़ेगा, उसके साथ साथ एक आयन छोड़ेगा, तो H+ के अलावा बचा क्या, ये बच गया आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे C6H5COO-। तो ध्यान समझिए एसिड क्यों है, क्योंकि ये पानी में डालने पर एक्वस कंडीशन में H+ और एक नेगेटिव आयन रिलीज करता है, क्योंकि H+ निकल रहा है, इसलिए जो करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा मेरे लाल, एसिड कहलाता है। अब इसको, ये जो आपका एसिड है C6H5COOH, इसको लिखने का एक तरीका है, क्या तरीका है मास्टर, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो आपका C6H5COOH है, देखो हमको H तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एसिड में H तो निकलता है, तो आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन में आपको H दिखाना पड़ेगा। चलिए सर, मैंने मान लिया, मैंने ये H दिखा दिया, ठीक है सर। तो ये वाला जो इधर साइड वाला कंपोनेंट है, कई बार ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा RCOO, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब COOH तो पूरा लिखा हुआ है, तो बचा क्या, R क्या है यहाँ पर, अगर आपको RCOH लिखा हुआ मिला, इसका मतलब R यहाँ पर क्या होगा मेरे लाल, C6H5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, R को। C6H5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। ठीक है सर, अभी एक रिप्रेजेंटेशन तो हम समझ गए कि अगर वो COH करके लिखा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर RCOH करके लिखा है तो COH तो वहीं पे है, लेकिन R वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, C6H5। ठीक है सर। अच्छा, कई बार यही एसिड आपको ऐसे भी लिखते हुए मिलेगा, HA। कैसे लिखते हुए मिलेगा, HA। ध्यान समझिए, मैंने आपसे बोला था कि H तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसिड H+ रिलीज करता है, तो बचा क्या, A क्या हो जाएगा उस वक्त, ध्यान समझो, अगर ये H आपने लिख दिया तो A क्या बचा, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा मेरे लाल, H। ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, H। तो अगर आप HA लिख रहे हैं तो उस समय H तो ठीक है, H तो यहाँ पे है ही, A पार्ट कौन हो जाएगा, तो उसमें आप एक इसको लिखेंगे C6H5COO को, क्योंकि H आपका यहाँ पर है। तो आपको दो रिप्रेजेंटेशन आ गई, आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक रिप्रेजेंटेशन में आप RCOH के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें R क्या हो जाएगा, ये C6H5, COH तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इसको आप, इस एसिड को आप H के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो H यहाँ पे है ही, तो A क्या बच गया, C6H5COO आपका क्या हो जाएगा, A कहलाएगा। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? देखिए लास्ट स्लाइड पर मैंने वही दिखाया आपको कि ये जो C6H5COOH लिखा हुआ है प्यारे बेटा, ये इसके दो रिप्रेजेंटेशन है। या तो आप इसको RCOH के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो R क्या हो जाएगा, C6H5, क्योंकि COH तो यहाँ भी है, तो R क्या हो जाएगा, C6H5। या तो आप इस पूरे एसिड को HA के फॉर्म में लिखिए। किसके फॉर्म में लिखिए प्यारे बेटा, HA के फॉर्म में। जब हम इसको HA के फॉर्म में लिखेंगे तो H तो यहाँ भी है, A क्या हो जाएगा, ये पूरा बचा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। तो C6H5COO क्या हो जाएगा लाल, A हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या आपको क्लियर है बेटा? जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जरा बताइएगा, क्या आप सभी प्यारे बच्चों को, आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई? कि कई बार तो वो RCOH लिख के दे देता है सर, कई बार तो वो HA लिख के दे देता है सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि अगर वो किसी एसिड का नाम ले रहा है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, जो भी वो नाम ले रहा है, तो उसमें उसको दो टाइप में, दो रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है। या तो वो RCOH के फॉर्म में लिखेगा, जब आपका COH लिख दिया तो बचा हुआ कंपोनेंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो HA के फॉर्म में लिख दिया तो H को छोड़कर बचा हुआ कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, A, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या मेरे लाल आप सभी को ये बात समझ में आ गई? एक बार इस पेज को देखो, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो रहा है सबका? बच्चा जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, जो भी प्यारे बच्चे इसको, इस सेशन को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, एक बार प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हाँ सर हम इस सेशन को करेंटली लाइव देख रहे हैं दर्शनम इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। क्या आप सभी प्यारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिल्वर सॉल्ट मेथड से हम लोग कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक एसिड्स का मास, मोलर मास डिराइव कर सकते हैं। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चा। चलिए आगे बढ़े क्या? तो अब हम लोग उस टॉपिक पर आ रहे हैं जहां से हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट, इल्यूसिडेट करना चालू करते हैं। देखिएगा, तो मैंने आपको समझा दिया कि रिप्रेजेंटेशन दो टाइप में है, ठीक है सर। अब यहां पर देखिएगा, एसिड,
ठीक है सर, आपने रिप्रेजेंटेशन तो बता दी। अब देखना, समझना मेरी बात गौर से। कई बार आप देखिएगा जैसे किसी किसी कंपाउंड में एक ही H प्लस होता है, जैसे आप लिखते हैं HA। HA का मतलब क्या है मेरे लाल? HA का मतलब है कि ये पूरा कंपाउंड के पास केवल कितना ऐसा H प्लस है, ऐसा H है जो निकाला जा सकता है एक। कई बार वो आपको ऐसा एसिड देगा H2A। H2A का मतलब क्या है? इस पूरे कंपाउंड में कितने H प्लस हैं, कितने H हैं जो निकाले जा सकते हैं? 2। H प्लस छोड़िए, आप ऐसा बोलिए कि HA लिखा है मतलब कितने H प्लस दिए जा सकते हैं, फिर कितने हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं? एक। H2A लिखा है मतलब यहाँ पर 2 H निकाले जा सकते हैं। कितने H निकाले जा सकते हैं? 2 H। अगर कहीं H3A लिखा हुआ है तो H3A का मतलब क्या है मास्टर? H3A का मतलब है मास्टर कि यहाँ पर 3 H निकाले जा सकते हैं। HA का मतलब 1 H निकाला जा सकता है। H2A का मतलब 2 H निकाला जा सकता है। H3A का मतलब 3 H निकाला जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी कंपाउंड एक्वस कंडीशन में डालने पर 1 H प्लस रिलीज करता है तो मेरे लाल उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक। क्या बोलते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड। पहली बात तो वो H प्लस निकाल रहा है इसलिए वो एसिड है, फिर एक ही निकाल रहा है इसलिए वो कैसा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है। H2A का मतलब क्या है सर? ये इसके पास 2 H है तो ये 2 H प्लस निकाल सकता है। जो 2 H प्लस निकाल सकता है मेरे लाल, उसको क्या बोलोगे आप? डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि H प्लस निकाल रहा है। डाइप्रोटिक क्यों? क्योंकि 2 H प्लस निकाल सकता है वो। क्या मेरे बच्चों की बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, H3A लिखा है। H3A का क्या मतलब है लाल? H3A का मतलब है कि ये इसके पास 3 H है तो ये 3 H प्लस निकाल सकता है। जो 3 निकाल सकता है उसको क्या बोल सकते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड। तो मेरे बच्चों को क्या ये बात समझ में आ गई कि सर आपके एसिड के H प्लस रिलीज करने के हिसाब से हमने उसका नाम रख दिया है। जो एसिड 1 H प्लस निकालता है उसको मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं, जो 2 निकालता है उसको डाइप्रोटिक एसिड, जो 3 H प्लस एसिड निकालता है उसको क्या बोलते हैं मेरे लाल? ट्राइप्रोटिक एसिड। क्या आप सभी प्यारे बच्चों को यहां तक की कहानी क्लियर है क्या कि सर हम लोग रिप्रेजेंटेशन या तो RCOH के फॉर्म में करेंगे या तो HA के फॉर्म में करेंगे, है ना? अगर वो 1 H प्लस रिलीज करने वाला एसिड है तो मोनोप्रोटिक, 2 H प्लस रिलीज करने वाला एसिड है तो डाइप्रोटिक, 3 H प्लस रिलीज करने वाला एसिड है तो ट्राइप्रोटिक। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अब हम लोग सबसे पहले मोनोप्रोटिक एसिड का क्या निकालने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड का निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या? एक्सपेरिमेंटली मोलर मास। तो सिल्वर सॉल्ट मेथड को यूज करके मोनोप्रोटिक एसिड का कैसे आप मोलर मास निकाल सकते हैं, वो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको एक एक स्टेप समझना है? ठीक है, एक एक स्टेप समझना है। तो यहाँ पर हालांकि मैंने लिख रखा है, ये देखो मैंने लिख रखा है, बट फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप समझाने जा रहा हूँ कि क्या है। अगर इसमें समझाऊंगा तो शायद तुमको उतना मजा ना आए, तो मैं एक एक स्टेप आपको प्यार से समझा रहा हूँ, समझिएगा जरा। ठीक है क्या? देखो, सबसे पहले हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि सर मोनोप्रोटिक जो एसिड होते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं, आप कैसे उसका एक्सपेरिमेंटली मोलर मास डिराइव कर सकते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब हो गया प्यारे बेटा HA, या तो आप HA टाइप का एसिड ले लीजिए या तो RCOOH टाइप का एसिड ले लीजिए। मोनोप्रोटिक एसिड यही तो है क्योंकि इनके पास 1 H प्लस है। ठीक है सर, 1 H प्लस है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप लोग एक बार बता दीजिए कमेंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो हम लोग सिल्वर सॉल्ट मेथड को यूज करके मोनोप्रोटिक एसिड का क्या निकालने जा रहे हैं? मोलर मास। तो मोनोप्रोटिक एसिड क्या है? 1 H प्लस रिलीज करने वाले। ठीक है सर, अब जरा गौर से समझिएगा, हमने सबसे पहला स्टेप लिया, हमने सबसे पहला स्टेप आपके सामने लिया। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं बच्चा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या स्टेप है सर? देखिए सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? आपका एसिड जैसे RCOH, तो दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो HA भी लिख सकता हूं या तो RCOH भी लिख सकता हूं। चलिए RCOH लिख देता हूं। सबसे पहले ये एक्वस कंडीशन में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पूरा जो भी आपका सिल्वर सॉल्ट मेथड हो रहा है वो एक्वस कंडीशन यानी कि वाटर एज ए सॉल्वेंट के केस में देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सॉल्वेंट पानी है, उस केस में आप सिल्वर सॉल्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्वेंट मस्ट बी वाटर। ठीक है, तो RCOH हमने ले लिया, एसिड हमने ले लिया। एसिड को किसके साथ मिला दिया? एसिड को हमने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। ये भी किस कंडीशन में? एक्वस कंडीशन में। किस कंडीशन में मेरे बेटा? एक्वस कंडीशन में। ध्यान समझिए, एसिड लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? मिक्स। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आयंस एक्सचेंज हो गए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है? प्लस है तो बचा हुआ ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? माइनस। वैसे सिल्वर भी, ये सिल्वर प्लस है तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? माइनस।
तो ये जो प्लस है वो इसकी जगह चला जाएगा, इसका प्लस इसकी जगह चला जाएगा। आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ रिएक्शन सुना होगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे उसको नहीं लगाते, फिर भी आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि आयंस इधर उधर होके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। कैसे सर? इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका पॉजिटिव इसके पास, तो सोचो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOO के पास कौन आ जाएगा, Ag आ जाएगा। Ag आ जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCOOAg, RCOOAg। ये भी किस कंडीशन में आएगा, एक्वस प्लस प्लस NO3 के पास कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HNO3। ये भी क्या आ जाएगा, एक्वस। क्या मेरे बच्चा को ये स्टेप समझ में आई? सर ये कैसे कहानी हो गई, ये कहानी आप सभी को समझ में आई? तो देखना मेरे लाल, एसिड लिया एक्वस कंडीशन में, सिल्वर नाइट्रेट लिया एक्वस कंडीशन में, दोनों को रख के रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बन गया, ये देखिए ये क्या बना है, ये क्या चीज बना है आपका, गौर से समझिएगा, ये क्या चीज बन गया मेरे लाल, ये क्या बन गया बेटा, एक मिनट, ये चीज, ये क्या बन गया लाल, ये बन गया आपका, ये जो RCOOAg है, ये क्या है, यही तो है, यही तो है, यही तो है वो जिसकी हमें जरूरत थी। सर ये क्या चीज है जिसकी हमें जरूरत थी, यही तो है, सॉल्ट ऑफ सिल्वर, सॉल्ट ऑफ सिल्वर। अरे देखो ना, जैसे आप कहते हैं सर NaCl है, तो यहाँ पर देखो सोडियम का सॉल्ट है, तो भाई सोडियम का सॉल्ट का मतलब क्या है, जिस मेटल का सॉल्ट होता है उसी के नाम से सोडियम, NaCl क्या है, सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, क्योंकि मेटल कौन है, सोडियम। वैसे यहाँ पे RCOAg, तो ये पॉजिटिव है, तो मेटल कौन है, Ag के बाद ये नेगेटिव है, RCO माइनस, तो किसका सॉल्ट कहलाएगा, सिल्वर का सॉल्ट। और आप क्या पढ़ रहे हैं, आप मोलर मास निकालने का कैलकुलेशन कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड से। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिल्वर का सॉल्ट बनना ही था, वो सिल्वर का सॉल्ट यहाँ पर बन चुका है, RCOOAg। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ सिल्वर आपको मिल गया है। ठीक सर, स्टेप 1 का काम हम तो समझ गए, अब आगे बढ़िए सर, स्टेप 2 पर आइए। ठीक है सर, स्टेप 1 सबको समझ में आया, क्या किया हमने स्टेप 1 में, एसिड लिया, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया एक्वस कंडीशन में, तो एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड आपको, ये एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ सिल्वर है, लेकिन किसका, एसिड का सिल्वर सॉल्ट है ना, इसका जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो किससे आया है, एसिड का, तो इसको आप क्या कहेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, प्लस आपके पास HNO3 एक्वस मिल चुका है। ठीक है सर, स्टेप 1 हमको क्लियर हो गए। अब अगला स्टेप सर, स्टेप 2 देख लो बेटा। स्टेप 2 प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, आप यहां से जो आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मिला है RCOAg, आप इसको उठाइए। ठीक है सर, उठा लिया, RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड निकालिए एक्वस कंडीशन में। अब आप इसको हीटिंग करिए, क्या करिए, विग्रस हीटिंग करिए। जब आप इसको खूब हीट करेंगे मेरे बच्चों, तो इसमें से ऑर्गेनिक कंपोनेंट, हाइड्रोकार्बन सब एलिमिनेट हो जाएंगे, सब एलिमिनेट होके यहाँ पर केवल बचेगा सिल्वर, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सिल्वर, और उसका एक रेसिड्यू। सिल्वर कैसा बच जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। कैसा बच जाएगा मेरे लाल, सॉलिड फॉर्म में। और इस सॉलिड फॉर्म के सिल्वर को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, रेसिड्यू। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि अगर किसी रिएक्शन में आपने एक्वस कंडीशन रखी, ये कैसा कहानी था, ऐसा था, समझ ली कि पानी था, पानी में क्या घुला हुआ था, पानी में यहाँ पर RCOOAg का कंपोनेंट था, ये RCOOAg था। जब आपने इसको पूरी तरीके से हीटअप किया, इसको हीटअप किया, तो यहां से सब चीज तो निकल गया, केवल सरफेस के इस कंटेनर के बॉटम पर कुछ सेटल डाउन हो गया। जो सेटल डाउन हो गया उसको देखा गया कि वही क्या है, सिल्वर का जो सरफेस पे सेटल होता है उसी को हम रेसिड्यू बोलते हैं, फिर प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या आपको कहानी सेकंड स्टेप की समझ में आई कि आपने सेकंड स्टेप में क्या किया मेरे लाल, बोलो बेटा। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, हम सिल्वर सॉल्ट मेथड से ऑर्गेनिक एसिड का मोलर मास डिटरमिनेशन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले स्टेप में हमने एसिड लिया, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। अब प्लस HNO3। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बना उसको उठाया, उसको हीट किया, तो आपको क्या मिल गया, सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट मिल गया। अब ध्यान से समझिए, आप जब भी आपको RCOAg दिया जाएगा तो उसका कुछ ग्राम, जैसे बोलेगा कि यहां पहली वाले स्टेप में आप जब एसिड को AgNO3 के साथ मिक्स करते हैं तो आपको जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है वो 9 ग्राम मिलता है, 10 ग्राम मिलता है, कुछ भी आपको दे सकता है। इसका मतलब आपको इसका मास दिया होगा, मोलर मास नहीं कह रहा हूं, मास गिवन होगा। तो इसका गिवन होगा क्या मेरे लाल, इसका गिवन होगा मास। कितना मास मान लेते हैं, ये था आपका x ग्राम, कुछ x ग्राम ये दिया हुआ था, और उससे जो आपका रेसिड्यू बचा है, रेसिड्यू को उठाकर आप नाप सकते हैं, तो आप इसका भी मास निकाल सकते हैं। मान लो इसका मास कितना होगा मेरे बच्चा, y ग्राम, मान लो इसका मास कितना होगा, y ग्राम। तो ध्यान से समझिए, जो सेकंड स्टेप में मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था उसका मास मुझे पता था, मोलर मास नहीं पता, लेकिन मास तो पता चल सकता है। ठीक है सर, तो मैंने यहां से सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, उसको हीट किया, दोनों का मास मुझे पता है। ठीक है, अब क्या मेरे बच्चों को लास्ट के क्लासेस में डिस्कस की हुई चीज POAC का चीज याद है, POAC क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन याद है? नहीं याद है? मैं आपको एक बार बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाली जो रिएक्शन है मेरे बच्चों, ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये वाली, इस पे हम लोग POAC लगाने का काम करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा? POAC जो है इस वाले रिएक्शन पर हम लोग क्या लगाने का काम करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC लगाने का काम करेंगे। कैसे काम करेंगे इधर जरा गौर से देखिएगा। तो अब हम लोग स्टेप 2 पर POAC लगाते हैं। स्टेप 2 में किस पर POAC लगा रहे हैं? अप्लाइंग। तो हम लोग अब अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग स्पेलिंग पे नहीं जाना है, POAC ऑन AG। तो अब हम लोग सिल्वर पर AG पर POAC अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सिल्वर पर जब आप POAC अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? POAC क्या होता है? मोल्स ऑफ कोई जिस रिएक्टेंट के लिए आप लगा रहे हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ, या फिर ऐसे कह लीजिए मोल्स ऑफ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन एंड मोल्स ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर उस रिएक्शन में उसका मास तो कंजर्व होगा, मास कंजर्व होने का मतलब एटम कंजर्व होगा, एटम कंजर्व होने का मतलब मोल कंजर्व होगा। तो जिस भी एटम के लिए आप POAC लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं? मोल्स ऑफ दैट एटम बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ दैट एटम आफ्टर द रिएक्शन। यही तो कहानी है। हम POAC किसके लिए लिख रहे हैं? सिल्वर के लिए, क्योंकि सिल्वर पहले भी था और बाद में भी है। तो हम लोग उस सिल्वर के लिए POAC लिखने जा रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिएगा। स्टेप हमारी रिएक्शन क्या कह रही थी? रिएक्शन में एक तरफ ये था और दूसरी तरफ AG सॉलिड था। तो मोल्स ऑफ सिल्वर in RCOAG इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर इन AG सॉलिड। ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो POAC कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर रिएक्शन क्या है? RCOAG, इसी में तो सिल्वर है पीछे। मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर रिएक्शन मतलब RCOAG में इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर द रिएक्शन। मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर द रिएक्शन का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सिल्वर इन किसमें? AG सॉलिड, जो हमारा रेसिड्यू है उसमें। तो ये चीज आपको समझ में आई कि POAC पे जब आप लगाएंगे सिल्वर पर तो जितना सिल्वर का मोल पहले होना चाहिए उतना ही सिल्वर का मोल रिएक्शन के बाद होना चाहिए। ठीक है सर। अब रिएक्शन के पहले इसका कितना मोल होगा? तो ध्यान समझिए, ये रिएक्शन के पहले इसका मास पता है मुझे x ग्राम और इसका मास पता है मुझे y ग्राम। अब मास पता है तो मोल पता चल सकता है। मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास इज इक्वल टू द मोल। तो इसका क्या करेंगे? इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? x डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ RCOAG। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? y डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ AG। ये कर सकते हैं। तो ध्यान समझिए कैसे निकलेगा। तो मोल्स ऑफ AG इन दिस क्या लिखेंगे? मोल्स कैसे लिखेंगे? मास जो हमको दिया हुआ था ग्राम में x डिवाइडेड बाय द मोलर मास इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOOAG। मुझे थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर R क्या है, तो मैं एसिड का मास कैसे निकाल सकता हूँ? ये मुझे अननोन है RCOAG, ठीक है सर, लेकिन x मुझे पता है इज इक्वल टू द मोल्स। अच्छा ध्यान समझिए, यहाँ पर सिल्वर का कितना आपका एटम है? एक है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? मोल्स, सबसे पहले बात मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। ये बात आपको POAC में सिखाई जा चुकी है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पर आप क्या लिख लिए? मोल्स ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय द एटम्स ऑफ सिल्वर। यहाँ पर सिल्वर का कितना एटम है? तो एक से गुणा कर दिए, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर इन AgS। तो मोल्स ऑफ सिल्वर इन AgS, तो यहाँ पर आपको जो AgS है उसका मास पता था y ग्राम, तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो y डिवाइडेड बाय यहाँ पर है कौन? AgS में केवल AG ही है, तो मोलर मास ऑफ AG। क्या यहाँ तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर है? क्या यहाँ तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर है मेरे लाल? तो यहाँ तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको एक साइड कर देता हूँ, देखिए गौर से। तो हमने लिख लिया POAC किसके लिए लिख लिया। अब यहाँ पर भी आपको देखिए, अब यहाँ पर भी आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चा? बताइएगा। क्योंकि AgS में भी AG, ये देखिए AgS में भी कितना AG है? सिल्वर कितना है? 1। तो मोल्स ऑफ AgS, यहाँ पे देखिए y डिवाइडेड बाय AG, ये क्या मास ऑफ AG, ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ AG मल्टीप्लाइड बाय द एटम्स ऑफ AG। कितना एटम है? 1। तो आपने ये क्या लगा दिया? POAC लगा दिया। किसके लिए? उस वाली रिएक्शन के लिए जिसमें आपका रेसिड्यू फॉर्मेशन हुआ था। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चों? क्या आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं? तो यार इसको आप और अच्छे से कैसे लिखेंगे? x डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ RCOOAG इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय मास ऑफ AG। सिल्वर की मास क्या होता है? 108। तो अब आपको एक यहाँ पर आपको एक क्या मिल चुका है बच्चा? एक आपको इक्वेशन समझ लीजिए, या फिर एक आपको इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ एक इक्वेशन मिल गई है, जिसमें से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए, x का मास आपको पता है, y का मास आपको पता है। भाई x कितना ग्राम था, y कितना ग्राम था, ये तो नोन था ना, गिवन था। तो x कितना ग्राम है, y कितना ग्राम है, ये पता है। 108 मुझे पता ही है, मतलब यहाँ से x मुझे पता है, y मुझे पता है। 108 तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो खुद पहले से ही नोन है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे पता क्या नहीं था? ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का क्या मोलर मास होगा, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन 3 चीज पता है, तो चौथी चीज तो अपने आप निकाली जा सकती है।
बोलो। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप मोलिकुलर मास ऑफ RCOOAg निकाल सकते हैं। क्या आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो गई कि इस वाले कहानी से POAC लगाने से आप मोलर मास ऑफ RCOOAg निकाल सकते हैं? क्या बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटा? बोलो मेरे लाल, क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी? अभी हमने क्या निकाला है, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट ऑफ एसिड। अभी हम लोग एसिड के मोलर मास तक नहीं पहुंचे हैं, ध्यान से समझिए। अभी हमने केवल क्या निकाला है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, नॉट द मोलर मास ऑफ एसिड। तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड हम यहां से निकाल सकते हैं। RCOG का मास पता चल गया? बिल्कुल सर पता चल गया। अब ध्यान समझिएगा मेरे बच्चा, मेरे बेटे ध्यान समझिएगा। अभी हमने क्या निकाला है, RCOOAg का मोलर मास। अब इससे मुझे क्या निकालना है, एसिड का मास। तो RCOAg से एसिड तक कैसे पहुंचेंगे, तो यहां से अगर आप हम Ag को निकाल दें, सिल्वर को निकाल दें, ध्यान समझिए। अगर आप RCOAg में से सिल्वर को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, RCOO बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। अच्छा, इसके बाद इसमें अगर हम लोग H+ का मास ऐड कर दें, ध्यान से समझिए, आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, उसमें से अगर आपने सिल्वर का मास रिमूव कर दिया तो केवल इतनी का मास बचेगा, RCOO का मास बचेगा, ठीक है। अब RCOO का जो मास बचा, अगर आप उसमें H का मास ऐड कर दें, प्लस हटा दो यहां से, अगर आप उसमें हाइड्रोजन का मास हटा देते हैं, जैसे ही हाइड्रोजन का मास आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCOOH, क्या हो जाएगा, RCOOH। इसका मतलब अब ये किसका मास आ जाएगा, एसिड का मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा, एसिड का। तो एसिड के मास तक कैसे पहुंचना है आपको पहले ये पता होना चाहिए। आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का मास पता कर लिया, बिल्कुल सर। उससे अगर आप उसमें से अगर आप सिल्वर का मास हटा देते हैं तो RCOO का मास पता चल जाता है, ठीक है सर। अगर आप उसमें H का मास ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, RCOOH आ जाएगा, जो कि एसिड का मास है। इसका मतलब अगर आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का मास निकल गया है तो आप उसमें से सिल्वर हटाइए, फिर हाइड्रोजन का मास ऐड कर दीजिए, आपको टोटल किसका मास निकल के आ जाएगा, एसिड का मास। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसी के लिए हम लोग कहानी लिख देते हैं। देखो इसका मास आपको पता ही चल गया है, मॉलिक्यूलर मास। ये देखो ना लास्ट, ये देखो मास आपको यहां से निकल चुका है। तीन चीज आपको पता थी, मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड आपको पता चल गया, तो इसका मास हमें पता है, तो हम इसमें से सिल्वर का मास घटा सकते हैं, सिल्वर का मास भी हमें पता है। तो कैसे निकलेगा एसिड का मास, उसके लिए कहानी लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ एसिड। एसिड कौन है, RCOOH। मोलर मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपको मोलर मास एसिड का चाहिए, प्यारे बच्चों, अगर आपको मोलर मास किसका चाहिए, एसिड का मोलर मास चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझो। अगर आपको मोलर मास ऑफ एसिड चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वर सॉल्ट में से सिल्वर का मास घटाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ एसिड विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी विल डू मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि क्या है, RCOAg। उसमें से हम किसको रिमूव कर सकते हैं, उसमें से हम रिमूव कर सकते हैं सिल्वर का, तो उसमें से हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं मोलर मास ऑफ सिल्वर। ध्यान से समझिए, सबसे पहले स्टेप हमने लिख दिया है, मोलर मास ऑफ एसिड का मास कब निकलेगा, जब आप जो आपका सॉल्ट ऑफ एसिड है उसमें से आप सिल्वर का मास घटा दें, सॉल्ट ऑफ एसिड में से सिल्वर का मास घटा दें। क्या अभी हमारे पास क्या गया है, RCOH। अब जो आया है उसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन का मास ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड कर दीजिए इसमें मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ H। प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आपका वो तरीका है जिससे आप मोलर मास ऑफ किसी भी एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप्स देख जाइएगा, बैकग्राउंड से पीछे से स्टेप्स देखते हुए आइएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको मोनोप्रोटिक एसिड दिया था। मोनोप्रोटिक एसिड का क्या मतलब है, जो एक H+ निकालता है, ठीक है। तो आपने एसिड को लिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको मिक्स किया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड आपको ऑब्टेन्ड हो गया। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को आपने लिया, उसको हीट किया, तो सिल्वर सॉलिड का प्रेसिपिटेट मिल गया। ये जो सेकंड स्टेप है, जिसमें आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, उसको हीट करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, फिर रेसिड्यू बनाते हैं, आप उस स्टेप पर सिल्वर का POAC लगा दे रहे हैं। सिल्वर का POAC का मतलब Ag के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाया सिल्वर पर, तो क्या निकल के आया, मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर द रिएक्शन के पहले क्या थे, सिल्वर रिएक्शन के पहले RCOAg में था, तो मोल्स ऑफ सिल्वर in RCOAg is equals to the moles of silver is equals to the moles of silver after the reaction, जो कि after the reaction सिल्वर किसमें कन्वर्ट हो गया था, केवल सिल्वर सॉलिड में। moles of the reaction, सॉरी देखो, आफ्टर द रिएक्शन सिल्वर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर सॉलिड में। तो मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर रिएक्शन मतलब मोल्स ऑफ सिल्वर इन RCOAg इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर रिएक्शन, दैट इज मोल्स ऑफ सिल्वर इन AgS। ये बात आपको समझ में आ गई, POAC का मतलब यही है। तो आपने लगा दिया। अब देखो मुझे AgS, ठीक है, मुझे देखो ये जो RCOAg था कितना दिया था, x ग्राम, और सिल्वर जो रेसिड्यू था वो y ग्राम। तो इसके लिए मोल, जब आप POAC लगाएंगे तो मोल कंजर्वेशन इसके लिए कैसे करेंगे, वेट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय द एटम ऑफ Ag कर दिया। वैसे इसके लिए आप POAC लगाएंगे तो कैसे, मोल्स ऑफ Ag सॉलिड
जो कि कैसे आएगा, वेट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ Ag मल्टीप्लाइड बाय द एटम ऑफ Ag, जो कि है 1। तो इससे आपको निकल के आ जाएगा x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ RCOAg इज इक्वल टू y अपॉन 108। यहाँ से आपको 108 पता है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, y आपको दिया ही हुआ था, x आपको दिया हुआ था, आप मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड निकल जाएगा। अब मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड निकल गया तो इस प्रक्रिया को आप रिपीट करें, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से सिल्वर हटाइए, RCO का मास आ जाएगा, उसमें आप हाइड्रोजन का मास ऐड कर दीजिए, एसिड का मास आ जाएगा। तो हमने वही किया, सबसे पहले आपको मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में से मोलर मास ऑफ Ag को रिमूव कर दिया, जो बचा उसमें हमने हाइड्रोजन का मास ऐड कर दिया, मोलर मास ऐड कर दिया। हमको क्या निकल के आ जाएगा, आपको एसिड का मास पता चल चुका है। क्या मेरे बच्चों को मोनोप्रोटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट मेथड से डिटर्मिनेशन करने आ गया क्या? मैं इसको और अच्छे से लिखा हूं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए, ये आपका मोनो सेम चीज है, देखो क्या क्लियरली समझ में आ रही है। स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। हमने फिर पीओएसी अप्लाई किया एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर में, देखो इसको नोट डाउन करो, सब सेम चीज है, ठीक है। पीओएसी अगर आप अप्लाई करेंगे देन आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जिसमें आपको एक्स पता है, वाई पता है, 108 हमको पता ही होता है, तो आप मास ऑफ RCOAg निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि किस स्टेप से आप एसिड बना सकते हैं। तो सॉल्ट से Ag को हटाइए, RCO बनाइए, RCO से अगर आप H को ऐड करते हैं तो एसिड का मास निकल के आ जाता है। तो एसिड का मास कैसे निकलेगा, आप जो आपको मास दिया हुआ है सॉल्ट का, उसमें से आप Ag का मास रिमूव कर दीजिए और हाइड्रोजन के मोलर मास को ऐड कर दीजिए। पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर्ली। पहला आप ये नोट कर लीजिए, देन आप ये नोट कर लीजिए। हालांकि मैं लास्ट स्लाइड पे जब चैप्टर को एंड करूंगा, आज की क्लास को एंड करूंगा, तो आपको फिर से स्लाइड रिव्यू करवा दूंगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं, ठीक है। चलो, क्या सभी प्यारे बच्चों को, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे बच्चों को आपको मोनोप्रोटिक एसिड का कैसे सिल्वर सॉल्ट मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, क्या वो चीजें समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग डाइप्रोटिक एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। डाइप्रोटिक एसिड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र गुजारिश करूंगा कि जो भी नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो पहली बार क्लास को देख रहा है, पहला काम वो तो ये कर ले कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज इतनी ही इंटरेस्टिंग और इतनी डेप्थ डिटेलिंग वीडियो आपके पास आती रहेंगी। 22वां लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस लेवल पर ये चैप्टर चल रहा है। इसी प्रकार से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, इसी प्रकार से आपका इनऑर्गेनिक होगा, इसी प्रकार से आपका ऑर्गेनिक होगा। तो प्यारे बच्चों, एकदम डरना नहीं है, अच्छे लेवल का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल की चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान से आपको एक चीज बना के रखनी है, क्या है? उत्साह, अपने अंदर का उत्साह ध्यान से बना के रखिएगा। रोज चैनल पर समय से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप रोज वीडियोस देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से रिव्यू करवा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए डाइप्रोटिक एसिड की तरफ बढ़े। क्या किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो एक बार पूछ ले, बता दे कि क्या उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बेटा, तो हमने हो गया ठीक। अरे नहीं, मैं तो बहुत फिर मैं लीनियंट हो गया, एकदम प्रेम से पढ़ाने लगा ना ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बेटा हमने मोनोप्रोटिक एसिड कवर कर लिया, अब हम लोग डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब डाइप्रोटिक एसिड के लिए कहानी लिखी हुई है, मैं यहीं से चालू कर देता हूं। देखो, डाइप्रोटिक एसिड के लिए आपको क्या करना है मेरे बेटा, डाइप्रोटिक एसिड में आपको क्या होगा, H2A टाइप का कंपाउंड गिवन होगा। मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की हो सकती है, या तो HA या तो RCOH। यहाँ पर डाइप्रोटिक एसिड में क्या होगा, 2H प्लस रिलीजिंग होगा, तो H2A लिखा होगा, मतलब 2H रिलीजिंग। अब ध्यान समझिए, स्टेप 1 अभी वही है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एसिड का एक्वस, देन उसमें मिलाया सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ठीक है, एक्वस एसिड, देन सिल्वर नाइट्रेट एक्वस उसमें मिला दिया, तो हमको क्या मिल गया, ये क्या मिल गया भैया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, यही है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो देखो 2H निकलेंगे, उसकी जगह 2 Ag आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Ag2A, वही तो लिखा हुआ है Ag2A। बोलो बात समझ में आ गई। और फाइनली यहाँ से 2H निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2HNO3, वो यहाँ पर आ गया। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गई? तो क्या रिएक्शन पहली स्टेप आपको समझ में आ गई, H2A को आप 2AgNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Ag2A प्लस 2HNO3, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब आप जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है Ag2A, इसको उठाएंगे और हीट करेंगे, सेम मेथड है, इसको उठाइए हीट करिए, क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट का रेसिड्यू बन गया, सिल्वर सॉल्ट का रेसिड्यू बन गया। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब मुझे पता है कि इसका x ग्राम होगा और इसका y ग्राम होगा, तो मैं POAC लगा सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। अब फिर से बहुत प्रेम से लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे तो क्या बनेगा, बोलो, एक एक स्टेप लिखते हैं ना बेटा, लगाइए POAC लगाइए इस पर। देखो बेटा,
इस सेकंड स्टेप पे पीओसी लगाना है, वो भी किस पर, सिल्वर पर। तो सिल्वर का मोल बिफोर रिएक्शन सिल्वर किसमें, Ag2A में है, तो उसका मोल कैसे निकलेगा, यहां पे लिख दूंगा, देखो मोल्स ऑफ Ag, मोल्स ऑफ सिल्वर इन Ag2A बिफोर रिएक्शन Ag2A which should be equal to the moles of Ag silver in after the reaction Ag solid। तो रिएक्शन के पहले जो Ag2A में सिल्वर है उसका मोल किसके बराबर होना चाहिए, रिएक्शन के बाद जो सिल्वर है किसमें, Ag सॉलिड में। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब कैसे लिखेंगे, देखो रिएक्शन के पहले कितने मोल्स हैं, x ग्राम है, तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो रिएक्शन के पहले x डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ Ag2A, मोलर मास ऑफ Ag2A। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहाँ पे सिल्वर के कितने एटम है, 2, तो आपको इसके किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे बेटा, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ, विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ Ag सॉलिड का मोल कैसे निकलेगा, y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ag। अरे भैया ये मास था, y ग्राम पता था, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो Ag सॉलिड का मास आ जाएगा, मोल आ जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag। अच्छा Ag का यहाँ पर कितना एटम है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। देखो क्या आपको ये वाली इक्वेशन समझ में आ रही है, x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ag2A into 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ Ag into 1। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखिए, x डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ Ag2A into 2 is equals to y divided by the molar mass of Ag, y divided by the molar mass of Ag। अच्छा ये तो हमने लिख लिया था, मोलर मास ऑफ Ag कितना होता है, 108। इसको 1 से गुणा करने का मतलब 1 है, उसको लिखने की आवश्यकता हमें नहीं प्यारे बच्चों। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला, ये जो पहला इक्वेशन है, ये समझ आ गया आपको, जो हमने उसके लिए भी लिखी थी, मोनोप्रोटीक के लिए भी, बोलो ये समझ आया तुम्हें, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं जरा बताओ, यहां से आप क्या x आपको पता है, हाँ सर x हमें पता है, ठीक है सर। क्या आपको y पता है, जी सर y हमें पता है। अरे भाई x तुमको नो नहीं है, x ग्राम दिया था, y ग्राम आपको पता ही है, दिया हुआ था। अब ये 108 तुमको पता ही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बचा क्या, मास, मोलर मास ऑफ Ag2A। तो यहां से आप मोलर मास ऑफ Ag2A पता कर सकते हैं। ये जो मेन पॉइंट था आपको यहां तक पता चल चुका है कि सर अगर मुझे ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया तो मैं मोलर मास ऑफ Ag2A या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल सकता हूं। देखो रिप्रेजेंटेशन से मत डरना, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। तो मोलर मास ऑफ Ag2A ये आप निकाल चुके हैं, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड। मोलर मास इसका पता चल गया। अब बस जो सॉल्ट है उसमें से आप सिल्वर को हटाइए और हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, एसिड आ जाएगा। कैसे सर, देखिएगा जरा गौर से, आपको क्या पता है, अभी देखो आपको Ag2A का मोलर मास पता चल गया। अब Ag2A का मोलर मास में से ध्यान से समझना, आप क्या पता है, Ag2A इसका मोलर मास पता है। अब इसमें से आप क्या निकाल दें, सर इसमें 2 सिल्वर है, तो सर दोनों सिल्वर को आप रिमूव कर दीजिए, -2Ag कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दो मेरे बेटा, -2Ag कर दो। तो यहाँ पे 2 सिल्वर है, तो दोनों को रिमूव कर दीजिए, -2 सिल्वर कर दीजिए। उसका मास Ag2A के मास में से, ये देखो ना, यहाँ से हम मास ऑफ Ag2A निकाल चुके हैं, मोलर मास ऑफ Ag2A सॉल्ट ऑफ एसिड। तो उस Ag2A के मास में से हम किसका मास रिमूव कर दे रहे हैं, जो 2 सिल्वर थे उसका मास हटा दिए, तो केवल किसका मास बचेगा, A का मास बचेगा। अब मुझे चाहिए क्या, एसिड का मास। एसिड क्या था, डाइप्रोटिक था, H2A था, तो सोचो A बच गया है मेरे पास, A का मास बच गया है, तो इसमें से कितने का मास ऐड करना पड़ेगा, 2H प्लस का मास ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 हाइड्रोजन का मास ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऐड कर दिया किसका, 2 हाइड्रोजन का मास, तो क्या आ जाएगा, H2A। क्या आ जाएगा मेरे पास, H2A। इस चीज को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे बेटा, यही आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिसका मास पता है आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोलर मास। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन मत समझ लेना, ये मैंने मास को समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे आप एसिड के मास तक पहुंचेंगे। तो मोलर मास ऑफ एसिड, कौन सा एसिड, H2A, मोलर मास ऑफ एसिड H2A विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा बोलो, कैसे निकलेगा मोलर मास ऑफ एसिड। सबसे पहले आपका जो सिल्वर सॉल्ट है Ag2A उसका मास लेंगे, तो उसमें देखो, तो मोलर मास ऑफ Ag2A, तो सबसे पहले आपने Ag2A का मास लिया, उसमें से आप किसका मास घटा देंगे, 2 जो सिल्वर है उसका मास रिमूव कर देंगे, -2 इंटू मोलर मास ऑफ Ag, -2 इंटू मोलर मास ऑफ Ag। तो यहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो आपने क्या लिया, सिल्वर सॉल्ट का मास लिया, उसमें से आपने 2 Ag का मास घटा दिया, तो क्या बच गया, A का मास बच गया केवल। अब A के मास में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन का मास ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिए। प्लस किसका करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, 2 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ
हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या मेरे बच्चे कोई बात समझ में आ गई? इस कहानी से आप निकाल सकते हैं क्या क्या निकाल सकते हो बेटा, बोलो? मोलर मास निकाल सकते हो किसका? एसिड का। मोलर मास निकाल सकते हो क्या एसिड का? ये लो तुम्हारा आ गया डेरिवेशन। समझ आ गया? देख लो, तो डाइप्रोटिक एसिड का ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एसिड लिया एक्वस फॉर्म में, उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाने के साथ हमने सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्मेशन कर लिया, सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ HNO3 मिल गया, ठीक है। अब देखो देन हमने क्या लिया बेटा, देन हमने सेकंड स्टेप में जो हमारा सॉल्ट ऑफ एसिड बना, यही तो था मेरा, ये देखो ना, यही तो था क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, यही था। तो हमने सेकंड स्टेप में जो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड था उसको उठाया, हीट किया, रेसिड्यू बना लिया, ठीक है। फिर जो इस वाले रिएक्शन में सिल्वर पर POAC कंजर्व करवा दिया, POAC लगवा दिया, तो हमारा मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर रिएक्शन, उससे हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई। ये इक्वेशन जब हमने देखा तो इसमें x का वैल्यू हमें पता था, y का वैल्यू हमें पता था, 108 पता ही होता है, तो मास ऑफ जो सिल्वर सॉल्ट है वो पता चल जाएगा। सिल्वर सॉल्ट का मास पता चल गया, तो सिल्वर सॉल्ट के मास में से हम Ag का 2 सिल्वर का मास हटा देंगे तो A का मास पता चल जाएगा। A के मास में से हमने 2 हाइड्रोजन का मास ऐड कर दिया, प्लस 2 इंटू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हमको एसिड का मास निकल के आ जाएगा। तो ये कहानी थी। क्या मेरे बच्चों को सिल्वर सॉल्ट मेथड समझ में आ रहा है? क्या मोनोप्रोटिक आपने डिस्कस कर लिया, डाइप्रोटिक आपने डिस्कस कर लिया, क्या ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए डिस्कशन किया जाए? क्या बच्चों ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए डिस्कशन किया जाए मेरे लाल? ठीक है सर। अब आइए डिस्कस करते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए। यहां पर मैं लिखता हूं, देखो ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है सर? ट्राइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है? ऐसा एसिड जो एक्वस फॉर्म में 3 H+ रिलीज कर दे। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं H3A एक्वस, H3A एक्वस। क्या बोलो, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? तो 3 H+ निकालेगा। ए क्या है इसका मतलब, समझ लो ऐसा कि नेगेटिव हिस्सा, पॉजिटिव हिस्सा क्या है H+, ठीक है। तो 3 H+ निकालने वाला है एक्वस फॉर्म में, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ट्राइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक देख लिया, डाइप्रोटिक देख लिया, ट्राइप्रोटिक, इसी में स्टेप है, कोई अंतर नहीं है। तो मैंने ये समझ लो कि तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है बार बार। अगर एक बार नहीं समझ में आया, मोनो में नहीं आया तो डाई में आना चाहिए, डाई में नहीं आया तो ट्राई में आना चाहिए। आसान है क्या? तो मोनो को भी आप HA के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो मैंने RCOH के लिए लिखा वैसे सेम आप HA की तरह लिखकर भी उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। HA के फॉर्म में भी लिखा जाए तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। आइए ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए लिखते हैं, जरा बोलो ट्राइप्रोटिक एसिड कैसे लिखा जाएगा? H3A एक्वस। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या लिखा जाएगा मेरे लाल? बोलो H3A एक्वस। ये क्या है मेरा एसिड, एसिड को किसके साथ मिलाया जाए मास्टर? सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से H3AgNO3 एक्वस के साथ। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितने H3 हैं? 3, तो मुझे यहाँ पर कितना सिल्वर लगेगा? 3। अरे भाई 3 सिल्वर रिप्लेस होगा ना हाइड्रोजन से, तो 3AgNO3 एक्वस से क्या बन जाएगा? बोलो सबसे पहले मेरा क्या बनेगा? यहाँ पर देखो कितना, यहाँ से देखो 3 Ag निकल के हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Ag3A। बोलो प्यारे बच्चों क्या ये चीज समझ में आ गई? अरे भाई 3 H+ हटेंगे, उसकी जगह 3 पॉजिटिव आएंगे, 3 पॉजिटिव कौन? 3 Ag आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag। अरे देखो ना, अच्छा समझो, यहाँ से कितना है? 3 है H आपके पास, H3A है। अब समझ लो यहाँ से कितना पॉजिटिव जा रहा है? 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर Ag, 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3 में Ag कितना है? 3 Ag है। तो 3 H+ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से 3 Ag आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 Ag यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? Ag3। और यहाँ से 3 H जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई 3 NO3 भी है, 3 Ag3 भी है, यहाँ पर देखो 3 Ag भी है और 3 NO3 भी है, तो यहाँ से 3 H जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 HNO3। बोलो बात समझ में आ गई? 3 Ag यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा? ए तो एक ही है ना, इसमें देखो ना H3 है लेकिन A एक ही है, तो यहाँ से जब Ag3 आएगा तो H3 की जगह कौन आ जाएगा? Ag, और क्या बन जाएगा? Ag3A। क्या बन जाएगा मेरे लाल? Ag3A। क्या आपको ये समझ में आया? Ag3A एक्वस आपका फॉर्मेशन हो गया है, प्लस 3 मॉलिक्यूल कौन बन जाएगा? HNO3। तो पहला स्टेप तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये पहला स्टेप आपने कैसे लिखा है। क्लास 10th लेवल की कहानियां हैं, अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप बहुत ही प्रेम से इस चीज को कर ले जाएंगे। क्या पहले बच्चों को ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब आगे देखो, स्टेप 1 आपने कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेम कहानी है सर। स्टेप 2 में हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो हम अभी तक करते आए वही हमको स्टेप 2 में रिपीट करना है। ठीक है सर। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, ये जो आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ, यही तो है मेरा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सेकेंड स्टेप में आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को लेते हैं और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को लेकर आप क्या करते हैं लाल? आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को लेते हैं और इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया Ag3A एक्वस
इसको जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से सारे हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट निकल जाएंगे और केवल कौन बचेगा, रेसिड्यू बच जाएगा, Ag सॉलिड का रेसिड्यू बन जाएगा। ये आ गया मेरा सेकंड स्टेप। क्या सारे बच्चों को ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? सबसे पहला स्टेप हमेशा वही है, एसिड प्लस AgNO3 को मिलाएंगे तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा प्लस HNO3 बन जाएगा। बोले बात समझ में आ गई? सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मिला उसको हीट किया, Ag सॉलिड बना लिया, रेसिड्यू बन गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इस सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है, POAC कंजर्व करवा देना है। अब मुझे मास वही सेम कहानी है, इसका मास मान लो x ग्राम था, गिवन था, और इसका मास कितना था, y ग्राम, इसका मास कितना था, y ग्राम, तो मेरा Ag सॉलिड का मास आ गया y ग्राम, Ag3 का मास x ग्राम, ये गिवन होता है, ठीक है। अब आप POAC कंजर्व करवा दीजिए, POAC कर देते हैं, POAC ऑन Ag, तो Ag पर हम लोग POAC लगा रहे हैं। Ag पर जब आप POAC लगाएंगे, सिल्वर पर POAC, इस इक्वेशन में सिल्वर पर POAC लगाओगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सिल्वर बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन सिल्वर किसमें, Ag3 में है, तो मोल्स ऑफ सिल्वर इन Ag3 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर इन Ag, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिए, तो मोल्स ऑफ सिल्वर Ag इन बिफोर रिएक्शन किसमें है, वो Ag3 में, इन Ag3A should be equal to moles of silver after reaction, तो moles of Ag silver in moles of silver in after reaction किसमें सिल्वर है, Ag सॉलिड में, Ag सॉलिड। तो क्या बच्चा आपको POAC समझ में आ गई? अब कैसे लिखोगे POAC, सिल्वर कितने मोल्स है रिएक्शन के पहले, बोलो सिल्वर यहाँ पर कितना है, 3 है, तो हालांकि मोल्स कितने हैं, इस पूरे कंपाउंड का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ टोटल कंपाउंड का मास है x ग्राम, तो x डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, तो x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, आप लिख दीजिए Ag3A। बोलो बेटा ये कहानी क्लियर है क्या, ये मोल्स आ गया, मोल्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पर कितने सिल्वर है, 3, शुड बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर द रिएक्शन, मोल्स ऑफ सिल्वर आफ्टर द रिएक्शन किसमें, Ag में, तो कैसे लिखेंगे आप, y डिवाइडेड बाय Ag का मास, y डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag, y डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag। देखो भैया x डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag 3 है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर कितना ही है, एक ही मोल है, या फिर एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये आ गया आपका POAC का फॉर्मूला। अब यहाँ से आप क्या लिख देंगे, देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूं, ये वाली चीज को पूरा नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज पर देखिए कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag3A, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का मॉलिक्यूलर मास है, इनटू 3 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय द मास ऑफ Ag का मास कितना होता है, 108, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 ही लिखा जाएगा। तो सोचो क्या आप इसको लिख सकते हैं प्रेम से, ये आ गया आपका क्या, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से आप देखो x का मास आपको पता था, गिवन था, y आपको गिवन था, 108 हमें पता होता ही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 108 हमको पता ही है, और बचा क्या, ये हमको पता चल गया, ये हमको पता चल गया, 3 पता ही है, x पता ही है, तो बचा क्या, जो मास ऑफ मोलर मास ऑफ Ag3 पता चल सकता है क्या, तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो जो ये चीज हमको पता चल गई है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, जब आपको सॉल्ट ऑफ एसिड का मोलर मास पता चल गया तो आप यहाँ से एसिड तक जा सकते हैं। तो एसिड तक कैसे जाएंगे, देखिए आपको इसका मास पता चल गया है क्या, ठीक है सर, तो हमको मोलर मास ऑफ Ag3A पता चल चुका है। अब इसमें से अगर आपको एसिड तक जाना है, एसिड तक मतलब H3A तक जाना है, Ag3A है और H3A तक जाना है, तो सबसे पहले यहां से मुझे Ag को हटाना पड़ेगा, तो 3 Ag का मास हम यहां से रिमूव कर देंगे। भाई यहाँ पे कितना Ag है, 3 Ag का मास रिमूव कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, केवल A बच जाएगा। अब आप इसमें से आपको चाहिए क्या, ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब H3A है, तो ऐसे आपको 3 इंटू हाइड्रोजन का मास आपको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा H3A, क्या आ जाएगा H3A। तो आपको इस प्रकार से मोलर मास तक आप पहुंच सकते हैं अगर आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का मास पता है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखूं क्या, मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड, कैसा एसिड H3A, मोलर मास ऑफ एसिड H3A विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेगा बोलो, सबसे पहले जो आपका सिल्वर सॉल्ट है उसमें से 3 Ag का मास हटाना पड़ेगा, ठीक है सर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट वो कौन है Ag3A, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट से आप क्या घटाएंगे, 3 सिल्वर का मास घटा देंगे, -3 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाई द मोलर मास ऑफ किसका मोलर मास घटा देंगे, सिल्वर का, 3 से मल्टीप्लाई करके आपने
Ag का मास घटा दिया तो आप कहां तक पहुंच चुके हैं, आपने सिल्वर सॉल्ट में से 3 Ag का मास घटा दिया तो क्या बच गया A, मतलब इसको करने से आपको A मिल जाएगा, A का मोलर मास मिल जाएगा। अब A के मोलर मास में आप क्या ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन का मास ऐड करेंगे। 3 हाइड्रोजन का मास कैसे लिखेंगे, +3 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से आप 3 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। ये देखिए आपका आ गया, मोलर मास ऑफ एसिड H3A विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ Ag3A माइनस 3 इनटू मोलर मास ऑफ Ag। तो आप A पर आ गए, तो आपने सिल्वर सॉल्ट में से Ag का मास हटा दिया तो केवल क्या बच गया A, उसमें 3 हाइड्रोजन का मास ऐड कर दीजिए +3 इनटू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, +3 इनटू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि सर हाँ ऐसे करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बोलो बेटा, ये लो तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया। इस प्रकार से आप ट्राइप्रोटिक एसिड का मोलर मास डिटरमिनेशन कर सकते हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड से। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। देखिए बच्चा, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइप्रोटिक एसिड में वही पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में एसिड लिया, AgNO3 के साथ मिक्स किया तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया, प्लस HNO3 मिल गया। तो हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड निकाला, उसको हीट अप कर दिया, Ag सॉलिड का रेसिड्यू मिल गया। ठीक है, अब हमने जो भी इसी सेकंड स्टेप पे POC कंजर्व करवा दिया, किसके लिए, सिल्वर के लिए। तो हम सिल्वर के लिए जब POC कंजर्व करवाया तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया आपको। इस इक्वेशन में देखिए, ध्यान से देखिए, x पता है, y पता है, x0 पता है, तो आपको ये जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है इसका मास पता चल जाएगा। अब आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड पता ही चल गया, आप उसमें से Ag3 है, उसमें से 3 Ag हटा दीजिए, 3 Ag हटा देंगे तो A बच जाएगा, A में से 3 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो H3A आपको मिल जाएगा। ये आपका एसिड यहाँ तक आ जाएगा, मतलब सिल्वर सॉल्ट में से सिल्वर को हटाइए, A बच गया, Ag3A में से 3 Ag हटा दोगे तो यही तो बचेगा। अब उसमें से 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो H3A आ जाएगा। तो बस वही हमने किया। मोलर मास ऑफ एसिड कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ एसिड H3A कैसे निकलेगा, जो आपका सिल्वर सॉल्ट है Ag3A उसमें से घटा दीजिए किसका, 3 सिल्वर का मास, 3 सिल्वर का मोलर मास घटा दीजिए और ऐड कर दीजिए 3 हाइड्रोजन के मोलर मास को। तो यहां तक का आपका कहानी था। जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है जरा एक बार बोलो, क्या आप सभी प्यारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो आपसे भी नम्र गुजारिश है, जो भी बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है, आप इस चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज आपको ये वीडियोस टाइम से पता चल जाए कि हाँ आज इस टाइम पे शेड्यूल है। हाँ 1-2 दिन अभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरी क्लास जो है वो मॉर्निंग में जल्दी ही स्टार्ट होगी। सबसे पहली अगर मॉर्निंग में किसी की क्लास चालू होगी तो मेरी ही है। ठीक है, सुबह के टाइम में सबसे पहली क्लास मेरी होगी, उसके बाद इस चैनल पर आगे आपको विद टाइम आपको क्लासेस पता चल जाएंगी, किस टाइम पे किसकी क्लास है, फिर किसकी क्लास है, फिर किसकी क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली क्लास मेरी होगी, अर्ली इन द मॉर्निंग होगी। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड आएगी मैं उन क्लासेस को थोड़ा सा जल्दी कर पाऊँ, मैं अपनी क्लासेस को और जल्दी करूंगा, है ना, 8 के आसपास के टाइम स्लॉट तक मैं ले जाऊंगा। आज तो लेट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एडियोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जे मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से, हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे इस क्लास को समाप्त किया जाए। मैं आपको एक बार स्लाइड्स को रिव्यू करवा देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल जो भी सेशन चल रहा है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स वगैरह आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद है, अगर आप इतनी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे तो हम अपनी आपको गारंटी देते हैं कि हम आपके उम्मीद पर एकदम खड़े उतरेंगे। कंटेंट और सब्जेक्ट के मामले में आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कुताही नहीं होगी। गाना बजाना हम नहीं करते हैं, वो हमको पहले भी बता चुके हैं। तो हम कंटेंट टू कंटेंट काम करने वाले लोग हैं, और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि अगर आप उस टाइप के विद्यार्थी हैं जो आपको पढ़ना है, आपको कंटेंट देखना है, तो आप बेझिझक इस चैनल पर आइए और चीजों को देखिए, आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए नीट वाले, जे मेंस वाले, जे एडवांस वाले। आज हमारा टॉपिक यहाँ से चालू होता, मैं फालतू चीजों को उड़ा देता हूँ, है ना। चलो अच्छा देख लो, सबसे पहले आज यहाँ से हमारा लेक्चर चालू हुआ। हमको आज क्या देखना था, एक एक पेज स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर रख लेंगे अपने पास। ठीक है बच्चा सब लोग, चलो तो हमको क्या डिस्कस करना था आज, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हमको सिल्वर सॉल्ट मेथड देखना था। ठीक है, सबसे पहले हमने ये आपको ये बताया कि एसिड बेस क्या होता है, उसमें अरहेनेस का कॉन्सेप्ट समझाया आपको। ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हमको आगे बढ़िए। फिर हमने आपको ये वाला थोड़ा सा समझाया कि भैया एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। अगर नोट करना है तो ये भी नोट कर लो कि एक्वस मीडियम में अगर आप किसी को डालते हैं, वो H+ छोड़ दे तो वो एसिड है, वो H- छोड़ दे तो वो बेस है, अरेनेस के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने आया एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सिल्वर सॉल्ट मेथड मैंने आपको समझाया, रिप्रेजेंटेशन समझाया एसिड्स का, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे आपको मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड की कहानी भी समझ में आई। ठीक है, ये वाला पेज में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इस पेज से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने मोनोप्रोटिक एसिड का कैलकुलेशन करवाया आपसे। आपको ये लिखना है तो ये लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको उड़ा देता हूँ क्योंकि मैंने लिख रखा है, इसको हटा देते हैं, अभी इसको नहीं नोट डाउन करना है, ठीक है, इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, यहां से नोट डाउन करें। देखिए मोनोप्रोटिक एसिड का कैलकुलेशन ये है आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। पहले बच्चों नोट डाउन करिए, आपकी क्लास आज एंड के कगार पे। चलिए फिर ये आ गया आपका अगला पेज, इसको नोट डाउन करिए, अभी भी मोनोप्रोटिक एसिड का ही कहानी है आपको। तो ये पूरा मोनोप्रोटिक एसिड के लिए हो गया, मोलर मास ऑफ एसिड RCOH या फिर मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है। RCOH लिख दीजिए, HA लिख दीजिए, HA करके लिखना है इसको। मोनोप्रोटिक एसिड का जो HA करके हमने बताया आपको, जैसे डाइप्रोटिक एसिड ट्राइप्रोटिक एसिड के लिए HA के फॉर्म में लिखा था, वैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आप मोनोप्रोटिक एसिड को HA के रूप में लिखिए, उसकी दोनों स्टेप लिखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 POC लगा के पूरा निकालिए कि HA के तरीके से अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा। हाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे बनेगा, AgA बनेगा, सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। तो HA को मिलाएंगे AgNO3 के साथ तो क्या बनेगा, AgA। फिर आप AgA को हीट करेंगे तो Ag सॉलिड बन जाएगा। तो मैंने आपको स्टेप बता दिया, POC कंजर्व करवाओ, निकाल दो। तो ये हो गया आपका मोनोप्रोटिक एसिड का। फिर ये ब्लैंक पेज है, आगे बढ़ो। देखिए डाइप्रोटिक एसिड की कहानी हमने आपको पढ़ाया, ये डाइप्रोटिक एसिड का पहला पेज, देन ये सेकंड पेज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मोलर मास ऑफ एसिड H2A डाइप्रोटिक एसिड का कैसे आप निकालते हैं, नोट डाउन कर लो। फिर आ गया ये हमारा ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड की कहानी आपके स्क्रीन के ऊपर है, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसकी। आगे बढ़िए, ये हो गया आपका ट्राइप्रोटिक एसिड का सेकंड पेज, तो मोलर मास ऑफ H3A, बोलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जो करना है, ठीक है। तो यहां तक की आज हमारी कहानी थी, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम एडियोमेट्री चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 घंटे की आपकी क्लासेस और बची है, उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। मात्र 2 घंटे की क्लास और होगी आपकी, तो 2 घंटे की जो आपकी क्लास होगी प्यारे बच्चों, अब हो सकता है वो 2 घंटे एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है वो 2 घंटे एक एक घंटे करके 2 दिन में हो, तो देखना पड़ेगा कि कैसे क्लासेस शेड्यूल होंगी, ठीक है। तो फिलहाल 2 घंटे की मात्र क्लास आपकी और बची है, मोल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, 2 घंटा और आप हमें दे दीजिए, ठीक है। फिर 1-2 दिन का मैं ब्रेक लूंगा, उस ब्रेक में आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन करूंगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का सेशन लेके एक अलग से सेशन बनाऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, अच्छे से पूरा सेशन देखिए, 22 लेक्चर हो चुका है, या तो एक लेक्चर 2 घंटे का और आ जाएगा, या तो एक लेक्चर 1 घंटे का 2 दिन आ जाएगा, तो मिलाकर 2 लेक्चर आपके और आने वाले हैं, या तो एक ही दिन में 2 घंटे का आ जाएगा, ठीक है। तो मिला जुलाकर अब मोल कॉन्सेप्ट द एंड की तरफ है। जो भी बच्चा पूरा वीडियो देखेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। चलिए, क्या सभी बच्चे जो चैनल पर जुड़े थे सबने सब्सक्राइब कर लिया? कल हम लोग इसी टाइम पर, या तो आपको टाइम स्पेसिफिक पता चल जाएगा कब क्लास लगती है। आज तो 11 बजे के शेड्यूल थी, कुछ कारणवश मुझे जल्दी आना पड़ा, ठीक है। हाँ तो कोई कमेंट कर रहा है क्या? चलिए ठीक है, प्रणाम सर। हाँ मोहित भैया प्रणाम, मोहित भैया कह रहे हैं प्रणाम, तो मोहित भैया को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए तो मोहित जी, हम आपको जानते हैं, मोहित जी को हम पर्सनली जानते हैं। हाँ तो इनको मैं स्टूडेंट नहीं कर सकता क्योंकि खुद एक अध्यापक हैं, तो सर मोहित जी सर खुद एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के फैकल्टी। चलिए तो मैं मिलता हूँ आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सिल्वर सॉल्ट ऑफ जो हमारा डिस्कशन था वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। एडियोमेट्री हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिला जाए आपसे अगले क्लास में। चलिए तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।